जब अली की दोस्ती ईमान है, जब अली की दोस्ती ईमान है, दोस्तरे अहमद को और हिजरत की अपने बुजुर्गों के सही मकान को न समझ सको और हम समझ रहे
व्यवहार को, उनकी नीलान को न समझ सके और दूसरा समझ जाए काटाना हिंदू है, पढ़ाना हिंदू है, उसे उसी व्यवहार पर कायम रखो जो अल्लाह ने वाजिब किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में याद किया था कि ताजा तरीन मौजू जो इन 3-4 दिनों में पैदा हुआ वो मौजू मेहरबिया के मुताबिक है। और मैंने कहा था कि मैं अपने सिलसिले गुफ्तगू में इस मौजू पर मुसलसल आपके सामने कुछ न कुछ अर्ज करता रहूंगा। अकीदा हो, अमल हो, शख्सियत हो, अगर उसे अपने सही मकाम पर रखा जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। अकीदा अगर सही हो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अमल अगर सही हो कोई अतराफ नहीं होगा। बात को अगर सही मकाम पर प्रयोग किया जाए तो फिर उस बात में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। पहले वालों ने कहा कि ये इतने 100 साल गुजर गए, इतने 100 साल गुजर गए, तो अगर कोई है हिदायत करने वाला तो आज आकर हिदायत क्यों नहीं करता? सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल से हर वो शख्स को याद हुआ होगा जो ईमान राय का खैर है। हम ये कहते हैं कि हमारा वो इमाम हिदायत करने वाला, हमारा वो इमाम हादी वो मतलब हिदायत का खैर है। ये कहते हैं तो सदियां गुजर गई, अगर वो वाकई सही में हिदायत को अंजाम देने वाला है तो आज आकर हमारी हिदायत क्यों नहीं करता? रैत में क्यों है? क्या रैत में क्यों है? सामने आकर हिदायत क्यों नहीं करता? लेकिन अब हमें भी इजाजत हो आएगी कि जो लोग रैत में न आए उनसे तो हिदायत नहीं गई, तो हिदायत लोगे। उसके पहले वाले तो घर में नहीं थे तो उनसे तुमने आगे की जो इस आखिरी को शायद आगे करते हमारी अपनी से ये बात कही है कि सदियों से एक खास उम्र पर अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, न जमाना उस पर असरअंदाज हो, न माहौल उस पर असरअंदाज हो, न उम्र की बदलती हुई कैफियत है उस पर असरअंदाज हो, यह मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि सदियों पहले जिंदगी गुजरे और इंसान गुजारे उस पर वक्त क्या खराब रहा है, उस पर माहौल क्या खराब रहा है, यह मुमकिन नहीं है। तो इसी दिन के लिए कुरान मजीद में एक मिसाल रख दी, कुरान ने इसी दिन के लिए मिसाल रखी, कुरान ने बातों को बयान किया। मैं आपके सामने तो 100 साल तक छोटे रहे, कुरान बातों को बयान करता है। 100 साल तक उन्होंने छोटे रहे, जब 100 साल के बाद पैदा हुए तो पूछा गया काम न रुकता और तुम कितना सोए, तुम कितनी मोटर तक सोए? कुरान ने जवाब दिया, कुरान में मौजूद है, लबिस तो यौमन और बादयों मैं या तो एक दिन सोया या एक दिन से कुछ कम सोया। कुरान ने जवाब दिया कि मैं या तो पूरा एक दिन सोया या एक दिन से कुछ कम सोया। ये एक दिन का तस्वीर ऑनलाइन के जरिए क्यों पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ कि जब ऑनलाइन की बात हुई तो देखा माहौल नहीं है, उनकी सवारी का मामला महफूज है, जो कुरान जहाँ रखी थी वहाँ महफूज है। किसी किस्म की इस 100 साल में कोई तब्दीली वाक़ न हुई। इस 100 साल के पूरे आगे में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ नहीं हुई। सवारी का मामला महफूज,
जिसमें जो नवाज था वो महसूस और जो भैया थी वो महसूस सारी चीजें महसूस यानी माहौल पर पूरी सभी का कोई असर नहीं हुआ। तो जो अल्लाह की निशानी हो मेरे दुनिया की कैसे दीजिएगा जो अल्लाह की निशानी हो अल्लाह उसके माहौल को भी निशानी बना देता है। जो अल्लाह की निशानी हो जो अल्लाह की बात से मन करे हिदायत पर आए हो अल्लाह उसके माहौल को भी निशानी बनाता है। माहौल भी उसकी कैफियत है उसका गिरफ्त है यह सबका सब निशानी बन जाता है। आयत के साथ यानी हाजी के साथ हाजी का माहौल भी निशानी है। तो हाजी है और कौन और सभी है नूर है मोहम्मद पर आए हुए पसीने का कपड़ा और इस्लाम की हैसियत क्या है नूर मोहम्मदी के पसीने का कपड़ा। तो अगर पसीने के कपड़े के लिए माहौल क्लीन हो सकता है पूरे समाज का कपड़ा है। पसीने के कपड़े के लिए माहौल को मंजूर किया जा सकता है। चलो नबूवत का खून का कपड़ा हो क्या माहौल का साथ नहीं देगा? नहीं आगे आगे फिर कुरान ने कहा अगर तो यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं करते हुए कि लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। यूनुस मछली के पेट में चले गए सुबह में वाही में यूनुस है और यहाँ से कुरान ऐलान कर रहा है लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस मछली के शिकन में जाकर हमारी तस्वीर न करते या लगेगा फी बतनिही इला यौमि युबअसून तो हम उन्हें कयामत तक उस मछली के पेट में महफूज रखते यानी कयामत तक यूनुस भी मिल जाते तो मछली भी मिल जाती और जो होगा मछली को जिंदा रखने का कार्य है क्या वो मोहम्मद अरबी के नाम को जिंदा रखने का कार्य नहीं है? ताकि वक्त भरोसा ये काम आती है कभी मैंने प्रयास किया इस सदाए कयामत सन 207 हिजरी सन 329 तक रहमत खुदा रखी है 207 हिजरी से सन 329 हिजरी तक रहमत खुदा का खैर है। इस रहमत खुदा का मफहूम है कि इमाम ने यज्ञ रात दीजिए अपने 4 नायब मुअय्यन किए और उन नायबों के जरिए इमाम तक हुजूर पहुंचते थे और इमाम का जवाब भी उन्हीं नायबों के जरिए आता था। और उस रहमत खुदा के दौर में अभी कोई ये कह सकता है कोई ये कह सकता है कि एक बच्चा पैदा हुआ उसे छुड़ा दिया गया फिर वो जवान हुआ फिर उसने 4 नायब मुअय्यन किए और उन नायबीन के जरिए हुजूर जाते रहे और उन्हीं के जरिए जवाब आते रहे। तो हम कैसे पहचाने कि वो इंसान कौन था हमें तो नहीं मालूम और तारीख में गवाही मौजूद नहीं है कि ऐसा कोई शख्स पैदा हुआ यही कहा जा सकता है। और यही उन एहसास के सामने जो हमें लिख के दिए गए तो इसी दिन के लिए उन्होंने हमें अपनी
उसे तो खुदा होने वाला है। और जब मैंने काफी तौर पर आलम इस्लाम की सारी किताबों के आदाब शुमार जमा किए तो मेरे मुताबिक के अब तक वो लोग जिन्होंने सभा के आयन में ईमान की गैरत की उनकी तादाद 11,800 है। 11,000 से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने ईमान की गैरत करवाई। और नहीं तो ये सारे के सारे हमारे दूसरे की किताबों में लिखे हुए नाम है, आलम इस्लाम की किताबों में नाम है। इस आपको रागरी है आलम इस्लाम से कबूल नाम है, इस आपको रागरी है मुख्यमंत्री की हालत क्या आज्ञा है एक शब्द है हजरत इब्राहिम से पूछा कि आप किसकी मदद में तम्बाकू का देखना था और तम्बाकू बनाई है जब ऐसी जरूरी चीज है पूछने वाले ने पूछ दिया अभी से कि आप किसकी मदद में तो मैं क्या मान दिया कि अगर मैं बता दूं किसकी मदद में तब तुम्हारा कलेजा कलेजा क्या हो जाएगा। अगर मैं ये बता दूं कि किसकी मदद में हूं तो पैसा से और से तुम्हारा कलेजा क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं चाहता है ये बताओ किसकी मदद में हो तो मेरा प्यार का अगर मैं करिए भेजे उनसे तो यहाँ से आ रखा है। तो आप मुझे कुछ नहीं मालूम अगर इब्ने अरबी के कौल पे एतबार हो अगर इब्ने अरबी के कौल पे एतबार हो तो तकलीफ करो तो वो दुनिया में गंगा और आगे मौजूद है। इस आपको राजनीति के है मुख्तलिफ जमाने में और मुख्तलिफ मकामात पर इस शाखियत को देखा गया। गरीबों और मेरे नौजवान दोस्तों तुम मेरे धोखा खा सकते हैं कि दावा करने वाला मोदी है या नहीं, लेकिन चूंकि हमारे पास मुकम्मल तकलीफ जवान मासूमीन से मौजूद है इसलिए हमारे अकीदे में कोई गुंजाइश नहीं है किसी गलत मुद्दे के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हम मुस्तफी जिल्ला के जमाने में मक्के में पहला आया तारीख याद कराओ पहला आया गवर्नर का और एक शिद्दत का फैलाव था कि जिनमें खाने खाने की दीवारों को बुलंद कर दिया दीवारें फूटे फूटती गई और मंदिर आई हज़रत अकबर को नष्ट करने की और मुस्तफी जिल्ला बन जाता खलीफा वो पहला पे नहीं आया हज़रत अकबर को नष्ट करने की रस्म अदा करने के लिए बोलना था कहना था लाखों अफराद साथ में हज़रत अकबर उठाया और उठाने के बाद उस मकाम पर नष्ट किया तो जगह हज़रत अकबर के लिए नहीं थी नष्ट किया तब तक नहीं किया गया दोबारा उसे फिर खाया दोबारा उसे फिर खाया फिर उसी मकाम को नष्ट किया मौका दिया था अब तक वो नहीं किया गया तीसरी मरतबा हज़रत अकबर को फिर उठाया फिर उस मकाम को नष्ट किया मौका भी जीता था अब तक फिर नहीं किया गया तो मतलब उसने पहले बाहर गया और कहा ऐसे ही होता तो मुझे होशियार दे कि ऐसे वक्त में मैं क्या काम अंजाम दूं। एक आदमी आगे बढ़ता आया और कहने लगा कि खलीफा हज़रत अकबर के नष्ट करने की ताकत उनके लिए छोड़ दे जिसके काबा ने जाहिलियत में हज़रत अकबर को नष्ट किया था। करने की रस्म को उसको मुझ छोड़ दे जिसके बारे में जाहिलियत के जमाने में हमारे अपने को रख दिया था यानी सादा इबादत के बारे में याद किया
ने जाहिलियत में अगर ऐसा को न फरमाया था तो रसूल के पौधे के लिए सवाल है सारा मदीना हुजूर आनंद में और कल आराम है क्या कौन ऐसा होगा जो हमें ऐसा को न करेगा कई दुनिया में एक जान आदमी आ गया तारीफ को याद करो एक जान आदमी आ गया आने गया दोनों हाथों में हजरा कर दिया उस मकान को लग दिया और मेरा मिलाने वाले नाम हो गया तारीफ इस वादे को जहाँ पर हम करने गया ये लिखती है कि हमें आज तक जो मालूम होता कि वो नष्ट करने वाला कौन था इसी का नाम है कि आगे नष्ट करने वाले मालूम न होगा कौन था हर चीज के लिए तकलीफ है हर शय की एक बड़ा महीना है अल्लाह कायदात को हरण करने वाला है अल्लाह ही कायदात को मुहैया करने वाला है आपको अल्लाह जो रफीउल दर्जात है कायदात को हरण करने वाला वही अल्लाह होता है कि कायदात की बुलंदी की निजाम क्या है चंद लोगों के लिए ये सभी सवाल होना अल्लाह दर्जात को बुलंद करने वाला है तो अब जो साथ दर्जात को बुलंद करने वाली होगी वही तो हमारी क्या कीमती चीजों को दर्जा बुलंद होगा तो पूरा पुराने मजीद को लेकर दर्जात की बुलंदी 4 ही वाले हैं पूरा पुराने मजीद में पहली मीजान कभी कबीला यालून मरीना यालून क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं नहीं आलिम का दर्जा बराबर होगा जाहिल का दर्जा तब हो पहली मीरान हदीयत इल्म दूसरी मीरान हदीयत ईमान अमन कान मोमिन कमन कान पागलन ला यस्तवीन क्या मोमिन और गैर मोमिन बराबर हो सकते हैं ला यस्तवीन बराबर नहीं हो सकते मोमिन मोमिन रहेगा गैर मोमिन पक्ष रहेगा पहली मीरान एक दूसरी मीरान ईमान और तीसरी मीरान मीरान हदीयत इल्ला अकरमको इंदल्लाह अत्काको तुमने बुलंद हो गए तो साहिब तकवा हो इल्म हो ईमान हो तकवा हो यह तीनों के बाद इंसान की ईमानदारी के लिए जरूरी है और चौथी और आखिरी ईमानदारी है और गलत मुजाहिदीना बेअमवालिही वअनफुसिही अलल कायदीना साबिरा अल्लाह ने जिहाद करने वालों को फजीलत दी है उन पर जो घरों में बैठे रहे अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठने वालों को फजीलत दी है तो मेरे यहाँ खुल के सामने आए ईमान हो तो अफजल है तकवा हो तो अफजल है इल्म हो तो अफजल है जिहाद हो तो अफजल है ईमान हो तो अफजल तकवा हो तो अफजल इल्म हो तो अफजल तो अगर ईमान न हो अमीनुल मोमिनीन हो मोमिन हो मुत्तकी हो आलिम हो मुजाहिद हो मोमिन नहीं अमीरुल मोमिनीन मुत्तकी नहीं इमामुल मुत्तकीन आलिम नहीं बाबे मदीनतुल इल्म आलिम नहीं बाबे मदीनतुल इल्म और मुजाहिद नहीं रजुलन सवालन
नहीं है, मुत्तकी नहीं है, इमाम मुत्तकी है, फकत आलिम नहीं है, सारे नबियों के इल्म है, और फकत इलाही नहीं है, रजूली है, कमाली है, गैर फरारी है, खुदा रसूल का महबूब भी है, खुदा रसूल का मुरीद भी है, और इनको बात यहाँ तक आ गई और चंद का नक्शा देने में आ गया। मुझे इजाजत है कि मैं अपने मौजूद के अंदर रहते हुए इस्लाम में अकीदा और अमल की बिना अपने मौजूद के अंदर रहते हुए चंद नमाज आपके इस मसले में फर्क करूं कि तारीख में खैबर के सिलसिले में क्या चीजें लिखी। ये खैबर जो बार बार दोहराई जाती है तो उसका समझ ये नहीं है कि फकत फजाइल अली बयान करना मकसूद है। अलामत है यहूदियत की। अलामत है यहूदियत की और अली अलामत है इस्लाम की। अगर ये बात समझ में आ गई होती, अगर ये दुनिया वालों की समझ में आ गई होती कि खैबर यहूदियत की अलामत है, अली इस्लाम की अलामत है, तो खुदा की कसम आज फलस्तीन मसला न रहता। नहीं है कि ये बात समझ में नहीं आती। इस्लाम से चंद नमाज करके अपने हिसाब में करना चाह रहा हूं। हमारे मकसद का इनाम था कुरान मजीद में एक मकान पर मैदान हाजिर का हमला पेश करते हुए ये दुनिया है कि जब क़यामत से वो लोग आएंगे तब वो अपने पैदाओं से ले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम क़यामत से कौन लोग होंगे, लेकिन ये सारे
तो शायद पैगंबर इस्लाम इस आलम के लिए आलम उठाया है कहा होने वाला सलमान बाकी को बताएगा कि सलमान अभी लगे नहीं आते अल्लाह के रसूल आप मुझसे बता दिया कि अभी लगे नहीं यह बात है मैं आपसे गाड़ी हमारे से आपके खिदमत करता हूँ अल्लाह से अपना बेहतर जानिए अभी महीने में अभी महीने में अभी महीने में
ये अभी की कौन सी पार्टी है कि मैंने जगह सवाल कर रहे हैं या फिर होना भी बताइएगा कि मैं हमेशा वादा करके आपकी उम्र में और वादा आपको जो बुलाई पूरा करते या अभी तो मुझे पूछ लेते ये बात है कि क्या उत्तर है और आपको उत्तर पूछो क्या अभी बुला दो ये बात है पहली बात कि नानी दुनिया में क्या नहीं दिया तो क्या क्या कि अभी तक कभी मेरा बोल रहा है तो नहीं इतनी जल्दी आसान है बोल रहा है नहीं लाल जाइए जो ऑर्डर दिया है
Yeah.